व्हाइट हाउस का बड़ा आरोप, भारत पर यूक्रेन वार की फंडिंग और चीटिंग की टिप्पणी। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाए जाने के बाद अब व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने ताजा बयान में भारत पर आरोप लगाया है कि भारत रसिया से तेल खरीद कर यूक्रेन वार को फाइनेंस कर रहा है और अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी के साथ चीटिंग कर रहा है। व्हाइट हाउस के टॉप एडवाइजर का यह धारणा भी बना रहे हैं कि भारत अमेरिका के मार्केट में यूएस गुड्स की एंट्री रोकता है और अमेरिकन वर्कर्स को नुकसान पहुंचा रहा है। भारत सरकार ने इन आरोपों से नकारा है और अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स को सामने रखा है, क्योंकि अमेरिका खुद चीन के साथ डील साइन की और भारत को टारगेट कर रहा है, जबकि रशियन ऑयल खरीदने पर अमेरिका ने कभी यूरोप या चीन पर टफ स्टैंड नहीं लिया। वर्ल्ड नेवी रैंकिंग्स में इंडियन नेवी 7वें नंबर पर। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री वॉरशिप की 2025 की रैंकिंग में भारतीय नौसेना को 7वां स्थान मिला है। अमेरिका, चीन और रूस टॉप 3 में हैं। चौथे नंबर पर इंडोनेशिया, फिर साउथ कोरिया, जापान, उसके बाद भारत। भारत के पास इस वक्त करीब 100 नेवल एसेट्स है, एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन्स, वॉरशिप्स आदि। बांग्लादेश 16वें, पाकिस्तान 29वें, फ्रांस 8वें, ब्रिटेन 9वें और तुर्की 10वें स्थान पर है। इंडियन नेवी ने हाल ही में सरकार से तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की मांग रखी है, जिससे भविष्य में भारत की रैंकिंग और मजबूत हो सकती है। भारत दुनिया के ऑयल मार्केट का संकट मोचक। स्टडी के अनुसार अगर भारत अचानक रशियन क्रूड ऑयल परचेज बंद कर दे तो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें 60 से $70 में बढ़कर $200 बैरल तक जा सकती है। इससे ग्लोबल इन्फ्लेशन, पेट्रोल डीजल गैस कीमतों में बेतहाशा वृद्धि और वेस्टर्न कंट्रीज का बजट भी डगमगा जाएगा। भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात न सिर्फ देश की इकोनॉमी बल्कि पूरी ग्लोबल एनर्जी मार्केट को भी स्टेबलाइज करने में बड़ा योगदान है। ईरान का चाबहार पोर्ट नई लिंक से पाकिस्तान चीन को इनडायरेक्ट एंट्री। ईरान ने चाबहार पोर्ट को चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर से कनेक्ट करने का फैसला लिया है। इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान और चीन दोनों चाबहार पोर्ट पर इनडायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगी। साथ ही यह पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर में सीधा जुड़ जाएगा, जिससे पाकिस्तान अपने प्रोडक्ट्स यूरोप, टर्की, रूस तक रोडवेज से भेज सकेगा। भारत के लिए चिंता की बात है कि उसकी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट अब मल्टीपल पार्टनर्स के बीच बटेगी। भारत में ईएमआई कल्चर, स्मार्टफोन में नया ट्रेंड। लेटेस्ट फाइनेंशियल एक्सप्रेस रिपोर्ट के अनुसार भारत में आज 40% स्मार्टफोन ईएमआई किस्त पर बिक रहे हैं। आईफोन की बात करें तो लगभग 70% आईफोन और अन्य प्रीमियम प्रोडक्ट्स ईएमआई के जरिए ही खरीदे जा रहे हैं। यह ट्रेंड न सिर्फ स्मार्टफोन बल्कि दूसरी गैजेट्स और लाइफस्टाइल आइटम्स तक फैल चुका है। आर्थिक एक्सपर्ट इसे कंसिडरिंग मानते हैं, क्योंकि इससे आम जनता की शॉपिंग हैबिट्स लंबी अवधि में प्रभावित हो रही है। अमेरिका का भारत पर यूक्रेन वार को फंडिंग करने का ताजा आरोप। सिर्फ तेल के मसले पर ही नहीं बल्कि व्हाइट हाउस के को लेकर अमेरिकी ट्रेजरी और स्टेट डिपार्टमेंट तक भारत को बार बार टारगेट किया जा रहा है। आरोप है कि भारत के रशियन ऑयल इंपोर्ट के कारण ही यूक्रेन जंग लंबी चल रही है। अमेरिका भारत पर पॉलिसी चीटिंग, डबल गेम और रसिया चाइना के साथ अलायंस का संदेह जता रहा है। हालांकि भारत ने हर मंच पर यही जवाब दिया है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी और एनर्जी इंटरेस्ट देश हित में तय करेंगे। हमारा उद्देश्य आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, डिफेंस, भू रणनीति और वैश्विक घटनाओं की सटीक और ताज़ा जानकारी देना है। जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।